एग्जाम्पल, और मतलब मैं आपको बहुत इजी वे में इसको कराऊंगी सॉल्व, बस आपको देखना है, 2 टाइप से कराऊंगी, जो टाइप आपको अच्छा लगे आप उससे करना। तो क्वेश्चन करते हैं पहले, इंग्लिश दोनों में है। इसमें बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है? 6 दिन में, ठीक है। और जो बी है वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस वर्क को कब कंप्लीट करेंगे? मैंने बोला था ना इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं थोड़ा भूल गई थी। देखो अगर हमारे पास ऐसा दे रखा होगा ना, सपोज ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, और जो बी है वो किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। पहले समझ लो थोड़ा सा, अगर ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और जो बी है वो 15 दिन में खत्म करता है, ये तो उन्होंने काम खत्म किया। तो जो ए का 1 दिन का काम होगा, ठीक है, 1 डे का जो वर्क होगा ए का, वो कितना होगा? 1/10। अगर कोई काम 10 दिन में खत्म हो रहा है तो 1 दिन में उसने कितना काम किया होगा? ए ने 1/10। सिमिलरली बी का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/15। ये भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें थोड़ा जरूरी है। ऐसा होता है ना कि हाँ कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में 20 दिन में खत्म कर रहा है, उस 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 1/20। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो हमें बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में खत्म करता है और बी अकेला इसे 12 दिन में खत्म करता है। तो ए बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में खत्म करेंगे? बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 2 टाइप से कराऊंगी मैं, जो आपको अच्छा लगे वो। पहला टाइप तो ये है, ए हमारा जो है वो, उसका काम कितना है? 6 है ना, 6 दिन लगा रहा है वो किसी काम को करने में। और जो बी है वो 12 लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है किसी काम को करने में। ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6, 1/6 अभी बोला था मैंने। और बी का क्या हो जाएगा? 1/12। क्या करना है? हमें ए और बी का निकालना है। ये तो अलग अलग है, हमें किसका निकालना है? यहाँ पे कराती हूँ मैं। हमें ए प्लस बी का निकालना है ना। तो 1 डे का वर्क लेंगे, यानी कि 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लेना आता है ना? 6 दूना 12, 12 एकम 12, 2 की गुणा 1 के साथ 2 और 1 एकम 1, 6 दूना 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये कितना आ जाएगा? 3/12। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4। ये तो निकल गया हमारा ए और बी का जो 1 दिन का काम है वो कितना है? 1/4 है। अब हमें बताना है कितने दिन में दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तो 1/4 का उल्टा कर दो बस, फाइनल आंसर। तो 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करेंगे? 4 दिन में। तो ये तो हमारा थोड़ा लॉन्ग ही मेथड बोलूंगी मैं इसे, मतलब नॉर्मली सब इसी टाइप से करते हैं सोल्व। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी इस इक्वेशन की। ओके, मतलब ये ऐसा है कि आपको क्या करना है, पहले ए का वर्क है, ठीक है, ए कितने दिन में खत्म करता है? 6 दिन में। तो 1 दिन का कितना हो जाएगा उसका? 1/6 हो जाएगा। सिमिलरली जो बी है वो 12 दिन में किसी काम को खत्म करता है, बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। हमें दोनों का निकालना था कि ए और बी इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, इस काम को, ठीक है, मिलकर अगर हम करेंगे तो ए और बी मिलकर इस काम को क्या करेंगे? तो हमें ए का 1 दिन का काम लेना है प्लस उसके साथ बी का 1 दिन का काम लेना है। और ये फ्रैक्शन है, भिन्न जिसके लिए बोलते हैं। और जैसे भिन्न हल करते हैं, भिन्न जैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलरली वैसे हमें इसको सॉल्व करना है। और आपका आंसर कुछ ऐसे निकलेगा 1/, उसमें तो वो 1 दिन का, मतलब जो दोनों ने जो 1 दिन का काम होगा, दोनों का जो 1 दिन का काम होगा वो ये हमारा निकल के आ गया 1/4। और काम का उल्टा क्या होता है? समय होता है। ये तो 1 दिन का काम है, काम का उल्टा समय होता है, तो इसको कर दो उल्टा, यानी कि 4/1, 4 दिन। 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में खत्म करेंगे? 4 दिन में। ये तो था लॉन्ग मेथड, आप इसको कॉपी कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट। हो गया, चलो क्या करना है आपको? दूसरे तरीके से देखो, बहुत आसान तरीका है। आपको ए लिखना है, बी लिखना है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है? 6 दिन में। बी 12 दिन में। 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? मतलब एलसीएम का मतलब ये है, देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है, देखो हमें क्या करना है, 6 और 12 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे पहला नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 का टेबल लिखती हूँ, एंड 12 का भी 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 12 का लिखती हूँ, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 48। इतना बस एक पहला नंबर चाहिए, तो ज्यादा नहीं लिखते। तो आपको दिख रहा होगा 6 के टेबल में 6 है, बट 12 के टेबल में नहीं है। तो आई थिंक 12 ऐसा नंबर है जो सबसे पहले दोनों के टेबल में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको एक नंबर ढूंढना है, ठीक है। 12, तो वो इन दोनों का एलसीएम कौन सा है? 12। मतलब चाहे 2 संख्याएं हो यहाँ पे, चाहे 3 संख्याएं, हमें कौन सा नंबर लेना है यहाँ पे? वो नंबर लेना है यहाँ पे जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आ रहा होगा। जैसे
सबसे पहले मतलब पहले जो 12 है ना वो यहाँ पे आ रहा है, फिर 24 भी है दोनों के लिए, लेकिन वो थोड़ा दूर हो गया। सबसे नजदीक का नंबर कौन सा 12 है, तो यहाँ पे 6 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 होता है। अगर आपको मतलब पता है कि हाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता मतलब ना उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे किया जाता है। वैसे आई होप आपको पता ही होगा ये, ठीक है, कैसे कैसे इसको फाइंड आउट करना है। चलो, अच्छा 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। चलो हमने लिख दिया, अब हमें क्या करना है, 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 2 बार, 6 दूना 12, और 12 का भाग 12 में 1 बार, 12 1 12, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 3। जो 3 आया है उसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 ये वाला एलसीएम से, ठीक है, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी